Good morning, students. Today we will start with the fourth chapter of English, To the Cuckoo. Cuckoo means koel. You all know what is koel, and you all heard the voice of koel. This chapter was written by William Wordsworth. So first I'll tell you something about the author, about the poet. William Wordsworth was born in 1717 and he died at 1850. He completed his education in a grammar school of Horseruck and St. John's College, Cambridge. इनको नेचर ऑफ पोएट भी कहा जाता था. इन्होंने बहुत सारी पोएम्स को लिखा हुआ है. एंड टू द कुकू इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर पोएम. O blithe newcomer, I have heard. Blithe means happy and carefree. खुश या ऐसा कोई पर्सन या ऐसा कोई पक्षी जिसको कोई भी टेंशन ना हो. एंड न्यू कमर इसमें किसको क्यों बोला जा रहा है, कुकू को? क्योंकि जो बर्ड होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सीजन अपनी प्लेसेस को चेंज करते रहते हैं. जैसे कि मान लीजिए वो किसी प्लेस पर है और उसका सीजन उन बर्ड्स के लिए सूटेबल नहीं है तो वो वहां से किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, या वहां का नहीं है तो वो वहां से फिर थर्ड जगह चले जाएंगे. तो वो जो बर्ड्स होते हैं वो अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, की जिस एटमॉस्फेयर में उनको रहना सही लगता है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, भटकते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं. तो पोएट ने इस पोएम में स्प्रिंग सीजन को डिनोट किया है. ठीक, तो पोएट क्या कह रहा है? ओ ब्लिथ न्यू कमर, आई हैव हर्ड, आई हेयर दी एंड रिजॉइस. तो पोएट क्या कह रहा है कि ओ केयर हैप्पी और केयर फ्री न्यू कमर, केयर फ्री बर्ड किसके लिए यूज किया उसने? ये कोयल के लिए यूज किया. आई हैव हर्ड मतलब जिसकी मैंने अभी एक केयर फ्री और एक हैप्पी न्यू कमर की वॉइस मैंने सुनी हुई है. और उस दी मीन्स यू. I hear thee and rejoice. After hearing the voice of the cuckoo, the poet was feeling very delighted. He was very happy. उस कुकू की वॉइस सुनने के बाद, कोयल की वॉइस सुनने के बाद, जो अभी अभी इसकी सिटी में आई हुई है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है, तो पोएट क्या कह रहा है कि जो अभी ये न्यू कमर, जो ये हैप्पी केयर फ्री बर्ड की जब मैंने अपनी सिटी में ये वॉइस सुनी है तो उसकी वॉइस सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश फील कर रहा हूँ. आई एम फीलिंग वेरी डिलाइटेड, आई एम वेरी हैप्पी. ओ कुकू, शैल आई कॉल द बर्ड और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस. तो इसमें पोएट उससे, कोयल से या कुकू से क्या पूछ रहा है कि मैं क्या तुम्हें बर्ड बोल सकता हूँ? THEED मीन्स यू. वेदर आई कॉल यू अ बर्ड और अ वॉन्डरिंग वॉइस. वॉन्डरिंग वॉइस मीन्स उसने कभी भी कोयल को देखा नहीं है, उसने कभी भी कुकू को देखा नहीं है. ही जस्ट लिसन हिज वॉइस. अगर आपने भी देखा होगा गर्मियों के टाइम में अगर कोयल बोलती है तो वो आपको दिखाई नहीं देती है, आपको उसकी सिर्फ क्या सुनाई देती है? वॉइस. तो इसी तरीके से जो पोएट हैं उन्होंने भी कभी कुकू को देखा नहीं है, उसकी जस्ट उन्होंने वॉइस को सुना हुआ है. While I am laying on the grass, तो अब इसमें क्या है, जो राइटर है वो ग्रास पर लेटे हुए हैं. द two-fold shout I hear from hill to hill it seems to pass at once far off and near. अब इसमें राइटर क्या कह रहे हैं? At a time he was lying on the grass, उसको डबल आवाज उसको डबल वॉइस सुनाई दे रही है कुकू की. किस वजह से? क्योंकि वो जिस एरिया में लेटे हुए हैं या जिस एरिया में ग्रास पर वो लेटे हैं उसके आसपास सिर्फ क्या है, हिली एरियाज है, माउंटेन्स है, घाटियां हैं. तो उससे क्या हो रहा है, जो कुकू की आवाज है वो गूंज रही है पूरे में. कभी उसको ऐसा लगता है कि आवाज गूंजने की वजह से वो क्या दो बार सुनाई देती है, उसका इको उसको सुनाई देता है. और दूसरी बार उसको क्या लगता है कि जो आवाज गूंज रही है तो ऐसा लगता है उसको कभी आवाज बहुत पास से सुनाई दे रही है और कभी आवाज बहुत दूर से सुनाई दे रही है, जिस वजह से वो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि जो बर्ड है वो उसके पास में है या वो कहीं उसके दूर है. दो बेबलिंग मीन्स कुछ भी बड़बड़ाना जो एक्चुअली समझ में न आए. दो बेबलिंग ओनली टू द वेल मीन्स वैली, घाटी, of sunshine and of flowers, though bringest onto me a tale of visionary hours. तो इसमें पोएट क्या कह रहा है, जो कुकू की वॉइस है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कुछ बड़बड़ा रही है, दूर कहीं वैली पर घाटी में बैठ के वो बोल रही है. एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है, लेकिन उसकी जो वॉइस है वो उसमें एक सनशाइन, एक फ्लावर्स जैसी चमक है, एक बहुत ही अच्छी उसकी वॉइस में खुशबू है, महक है, जिसको सुनकर मुझे कैसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई
कहानी सुन रहा हूँ। टेल मीन्स कहानी, मैं कोई कहानी सुन रहा हूँ। और विजनरी आवर्स, विजनरी आवर्स मीन्स एक इमेजिनरी कहानी मेरे सामने चल रही है, या एक इमेजिनरी लाइफ मेरे सामने चल रही है। उसकी वॉइस सुनने से मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है पोएट को, कि वो क्या कह रहा है कि उसकी वॉइस सिर्फ सुनने से, मुझे समझ तो नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है, लेकिन सिर्फ सुनना ही मुझे उसकी वॉइस का अच्छा लग रहा है। इसमें राइटर क्या कह रहा है, इसमें पूरी पोयम में जो राइटर है उसने कुकू मीन्स कोयल की वॉइस की ही तारीफ की हुई है। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, इसमें उसने कुकू को क्या बोला है, डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। इवन येट दो आर्ट टू मी नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, अ वॉइस अ मिस्ट्री। अब पोएट क्या कह रहा है कि डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग मतलब कुकू को मैं 3 टाइम वेलकम करता हूँ, थ्राइस वेलकम करता हूँ, मुझे इतना अच्छा उसका आने का लगा हुआ है। अब मुझे नहीं पता ये बर्ड है क्या है, क्योंकि मैंने इसको कभी भी देखा नहीं है, लेकिन उसकी जो वॉइस है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे लिए एक मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, उसकी वॉइस मेरे लिए एक रहस्य के समान है, क्योंकि जिस चीज को मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन उसकी मैं बरसों से, बहुत पहले से, 1000 ऑफ ईयर्स पहले से मैं सिर्फ उसकी क्या कर रहा हूँ, वॉइस सुनते हुए उसकी चला रहा हूँ। द सेम whom in my schoolboy days I listened to that cry which made me look over 1,000 ways in bush, a tree and a sky। अब पोएट इसमें क्या कह रहा है कि जब मैं स्कूल जाता था, when poet was a school boy, when he goes to school, at that time also he listened the same voice, और तब भी उसको वो चीज क्या लगती थी, बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन तब वो छोटा था तो उसने क्या किया, बिहाइंड द बुश, ट्री, स्काई, हर जगह थाउजेंड्स ऑफ टाइम उसको ढूंढने की कोशिश की है कुक्कू को, लेकिन वो उसको कभी भी नहीं मिली। उसको स्कूल टाइम से उसकी वॉइस बहुत पसंद थी, और स्कूल टाइम से उसने आज तक उसको हजारों बार ढूंढने की कोशिश की है, अलग अलग जगहों पर, कभी झाड़ियों के पीछे, कभी पेड़ों पर, कभी स्काई में, लेकिन उसको वो बर्ड कभी भी नहीं मिली है। टू सीक दी did I often rove, rove means wander, through woods, woods means forest, and on the green, green means green area, green plain area, garden, and though but still a hope, a love still longed for, never seen। तो पोएट क्या कह रहा है, मैंने उसको हर जगह ढूंढने की कोशिश की, मैं जगह जगह भटकता रहा, मैंने जंगलों में देखा, गार्डन्स में देखा, लेकिन फिर भी वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। लेकिन आज भी मैं ये होप रखता हूँ, मुझे अभी भी ये होप है कि कुक्कू जो मेरा लव है, जो कुक्कू जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे अफेक्शन है उस कुक्कू से, मैं उसको एक ना एक दिन हो सकता है कभी देख लूं, जो कि मैंने आज तक नहीं देखा हुआ है। एंड आई लिसन टू दी यट कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बैगेट द गोल्डन टाइम्स अगेन। वो क्या कह रहा है कि जो कुक्कू है उसको सुनने के बाद, जब वो प्लेन्स में या झाड़ियों में वो गाती है, तो उसके सुनने के बाद मुझे क्या होता है, मुझे वो अपना गोल्डन टाइम वापस याद आ जाता है। बिगेट मीन्स लाना, मैं अपने उस गोल्डन टाइम को वापस लेकर आ जाता हूँ। पोएट इसमें किस गोल्डन टाइम की बात कर रहे हैं, हिज चाइल्डहुड। जो पोएट है वो अपने चाइल्डहुड को गोल्डन डेज बोल रहे हैं, और इसको वो उसकी ही बात वो कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं कि उनका जो गोल्डन टाइम था, उनका जो चाइल्डहुड था, वो उसमें कुक्कू की आवाज से वो उसमें वापस पहुंच जाएंगे। उनको इतनी ज्यादा उसकी आवाज पसंद है। ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस एंड again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee। तो उसमें क्या कहते हैं, ओ ब्लेस्ड बर्ड, ओ सौभाग्यशाली पक्षी, जिस अर्थ पर, पेस मीन्स चलना, जिस अर्थ पर हम चलते हैं, पैर रखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बुरा है, बहुत ही व्यर्थ है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी इस आवाज इस अर्थ पर घूमती है, तुम्हारी इस आवाज इस धरती पर घूमती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जो अर्थ है वो एक फेयरी प्लेस बन गया हो, ये जो जमीन है, ये एरिया है, वो एक परियों का शहर बन गया हो, और ये ही तुम्हारे लिए एक फिट घर है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पोयम। इस पोयम में जो पोएट है उन्होंने कुकू मीन्स कोयल की आवाज की तारीफ की है, और उसकी वॉइस को डिफरेंट तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। नाउ रीड दिस पोयम वंस। नाउ टेक आउट पेज नंबर 25, वोकैबुलरी। जो फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज यू हैव टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। आपको इन वर्ड्स के मीनिंग फाइंड आउट करने हैं, एंड यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। Second exercise is match the columns. I'll fill the match the columns
You'll take the screenshot of it and complete it afterwards. After that, some words were given. You have to use these words in your own sentence. Okay, and I'll provide you the question answers which you will note down in your fair copy. Thank you.